क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन जैसे आपको दिया जा रहा है, लिखेंगे गिवन y इज इक्वल टू रूट ऑफ x प्लस 1 एंड नेक्स्ट आपको दिया जा रहा है x की पावर 5 माइनस 3 टाइम्स x एंड अपॉन में आपको दिया जा रहा है x और आपसे बोला जा रहा है फाइंड dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 1। मतलब आपको एट x इज इक्वल टू 1 पर इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यार अब देखो, उससे पहले आपको इसमें सोचना क्या है। तो अभी तक आप इसमें dy बाई dx डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, निकाल तो सकते हो यार आप रेशियो ऊपर प्रोडक्ट ऊपर आप वो प्रोडक्ट रूल लगाओ, फिर रेशियो रूल लगाओगे, फिर प्रोडक्ट का रूल लगाओगे। देखो इसमें आपको थोड़ा सा मतलब कैलकुलेशन आपकी थोड़ी इतनी सटीक नहीं बैठेगी, आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन इसमें करनी पड़ सकती है। तो अब इसके लिए क्या करना चाहिए, क्वेश्चन छोड़ देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अब लगाएं कैसे? तो देखो लगाना कुछ नहीं है। तो जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले इन टर्म्स को आप क्या करो, सिंप्लीफाई कर लो। तो पहला आपको काम जो करना है उसको ये है कि इसको पहले सिंप्लीफाई कर दें। तो सिंप्लीफाई करने में तो एकदम ईजी है यार। देखो करते क्या है कि इसको सिंप्लीफाई करने में कोई काम नहीं, बस थोड़ा सा क्वेश्चन में इसी हो गया है। यहाँ पे x का स्क्वायर होगा, ठीक है, ये 3x का स्क्वायर होगा, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, दिस इज 3x स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए इसको कैसे करते। तो सबसे पहले मैंने कहा कि इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो आप जब इसको सिंप्लीफाई करने जाओगे तो देखो यहाँ पे रूट x लिखा हुआ है, तो इसको आप x की पावर 1/2 लिख सकते हो। इसको आपको अगली लाइन में करना है बट मैं इसी में कर रहा हूँ, ठीक है। तो x की पावर आप क्या कर सकते हो, x की पावर आप 1/2 लिख दो। किसी को कोई डाउट? अच्छा, अब ये x की पावर 5 है और माइनस का 3x का स्क्वायर दिया गया है। तो यार x की पावर 1/2 है, तो इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई करो, एक बार इसमें मल्टीप्लाई करो। भाई काम तो यही करोगे ना। तो एक बार जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर 1/2, x की पावर 5 है। तो मैंने आपको एक टर्म सिखाया है पहले भी, जब आप इस डे टू डे लेक्चर्स में मैंने ये सब चीज़ें बताई, बट फिर भी अगर आप नहीं जानते तो मान लो x की पावर m आपको कहीं दिया जा रहा है और डॉट x की पावर n का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो इसका जो डायरेक्ट रिजल्ट आता है वो x की पावर m प्लस n हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको इन चीज़ों को पता है तो यहाँ से आप फटाक से कर सकते हो, वरना यहीं पर आप का काम हो जाएगा। तो देखिए अब इनको आप ऐड कर दो, ठीक है। इनको जब आप ऐड करने जाओगे तो ये x की पावर 1/2 प्लस का 5 और फिर इनको जब इसमें लेके आओगे तो माइनस का 3x का स्क्वायर और ये प्लस का 1/2 एंड नेक्स्ट प्लस का x की पावर 5। इससे जब करोगे तो फिर अब 1 को जब 3x स्क्वायर से करोगे तो ये एज इट इज 3x का स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में आपका एक x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके आगे बढ़ते, देखो यार x की पावर 1/2 प्लस 5 है, तो 5 2 10 1 11, दिस बिकम्स 11/2। देन माइनस 2 2 4 प्लस 1 5/2, x की पावर आपका 3x की पावर 5/2 और नेक्स्ट x की पावर 5 और माइनस का 3x का स्क्वायर और अपॉन में जो आपको दिया जा रहा है, अपॉन में जो आपको दिया जा रहा है वो आपको x दिया जा रहा है, ठीक है, x दिया जा रहा है, ये आपका x है। अब इस x को आप ऊपर लेके जाओ। अब कैसे लेके जाओ भाई, नीचे तो x आपका पॉजिटिव है, ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ऊपर एक एक सब में माइनस कर दो, तो y आपका क्या आ जाएगा यहाँ से, x की पावर 11/2 माइनस 1 माइनस का 3 टाइम्स x 5/2 माइनस 1 प्लस x की पावर 5 x की पावर 5 माइनस 1 एंड माइनस का 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 1। तो ये आपका सिंप्लीफाई हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो x की पावर ये क्या हो जाएगा, 2 घटा दो, 11/2 माइनस 1 करोगे तो दिस बिकम 9/2 माइनस का 3x 2 1 जा 2 और ये दिस बिकम्स 5 माइनस 2 दैट इज 3/2 एंड प्लस x की पावर 4 माइनस 3x 2 माइनस 1 आपका 1 हो जाएगा। तो ये आपने क्या किया, अभी तक आपने सिर्फ क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया, लेकिन अभी तक आपने क्या किया, dy बाई dx को नहीं फाइंड आउट किया। तो यार अब आपको dy बाई dx निकालना है। अब तो यार बहुत आसान हो गया। अब आप दोनों तरफ क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो। तो यहाँ से लिख लीजिए कि डिफरेंशिएट बोथ साइड ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, जैसा भी चाहो आप लैंग्वेज में लिख सकते हो। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ठीक है। तो जब आप इसको लिखोगे फिर dy बाई dx यहाँ से लिखोगे, dy बाई dx जब आप ये लिखोगे तो अब देखिए करना कुछ नहीं होता है, d/dx एक बार चाहो तो ये लिख सकते हो, बट इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है कभी भी। माइनस टाइम्स d बाई dx x की पावर 3/2 और देखिए 3 आपका कांस्टेंट है तो उसको हमने बाहर कर दिया, ठीक है। तो उसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और प्लस d बाई dx x की पावर 4 और माइनस 3 कांस्टेंट बाहर कर दिया
डी अपॉन डी एक्स हमने एक्स कर दिया, क्योंकि मैंने आपको वन शॉट में भी, पहले वाले वन शॉट में ये बता के रखा है कि जो भी आपका कांस्टेंट नंबर होता है अगर आप उसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हो तो वो कांस्टेंट नंबर आपका आगे आ जाता है और जो रेस्ट पार्ट है उसको आप डिफरेंशिएट कर देते हो। डिफरेंशिएट जब करोगे तो वहां पे आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि आपका जो फंक्शन है जिसको आप डिफरेंशिएट करने जा रहे हो उसको आप किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो। तो इन सब चीज़ों को अगर आपको थोड़ा सा भी मतलब इश्यू होता है कि नहीं यार कहीं भी कंफ्यूजन हो जाती, तो इन चीज़ों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इनको आप देख सकते हो। अच्छा, अब एक बात और आ सकती है कि भैया आपने अलग 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 कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो यार एक बार करके उसको आप अलग अलग लिख सकते हो। मैंने आपको ये प्रॉपर्टी में बताया था, वन शॉट में भी बता के रखा है और इसको मैंने प्रॉपर्टी में बता के रखा है कि जैसे मान लो आपको दो फंक्शन दिए जाते हैं डी बाई डी एक्स, जैसे एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स आपको दिया जा रहा है, तो इसको आप एज इट इज लिख सकते हो। ये आपका इक्वल हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स के और प्लस माइनस डी अपॉन डी एक्स जी ऑफ एक्स के। तो ये दोनों फंक्शंस आपके इक्वल हो जाएंगे, चाहे इनको आप एक ही बार में मतलब डिफरेंशिएट करो या इनको आप अलग अलग डिफरेंशिएट करो, बात आपकी बराबर ही रहेगी। तो अब देखिए इनको आपको डिफरेंशिएट करना है तो यहाँ से आप डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो। तो देखिए अभी हम क्या कर रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स निकाल रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में आपको डी वाई बाई डी एक्स नहीं पूछा है, आपसे पूछा है कि आपको वो डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है जब x की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, एट x इज इक्वल टू 1 पर। तो पहले डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, फिर जितने भी x आएंगे, आपके जितने भी x हैं उनको आप एक रख दो वहाँ पे, फिर वहाँ पे आप आंसर इसका फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसको जब आप देखिए, जब आप इसको डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो x की पावर 9/2 लिखा हुआ है, तो ये 9/2 आपका बाहर आ जाएगा, 9/2 बाहर आएगा। आप कहोगे ये कैसे आ गया, तो यार उसके लिए फिर से यहाँ देख लो आप, क्योंकि ये आपके स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हैं कि x की पावर n को अगर आप डिफरेंशिएट करने जा रहे हो तो इसका जो रिजल्ट होता है वो आपका n टाइम्स x n-1 होता है। तो यही वाला फॉर्मूला हम फंडा यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो x की पावर देखिए 9/2 -1 करेंगे तो ये दिस बिकम्स 7/2, देन अगेन माइनस का 3 एज इट इज है और यहाँ पे आपको 3/2 दिया गया, सॉरी ये आपका 3/2 होगा। तो देखिए माइनस का 3 एज इट इज कांस्टेंट बाहर हो गया, फिर x जो आपका आप 3/2 भी, तो इसमें 3/2 और मल्टीप्लाई करोगे भाई साहब, भाई ये तो पावर जो है वो तो आपकी बाहर आएगी और फिर इसमें से आप एक घटाओगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/2 - 1 2, दैट बिकम्स 1/2, देन अगेन प्लस का, अब यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, x की पावर 4 है तो 4 आगे आ जाएगा और x 4 - 1 एक कम कर दो 3 हो गया, यहाँ पे आपका 3, x का डिफरेंशिएशन 1 ही होता है, तो ये आपका 3 1 3 हो जाएगा। अच्छा अब क्या करना है यार, आपसे बोला गया है कि आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है एट x इज इक्वल टू 1 पर। या एक बार इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये दिस बिकम 9/2 x की पावर 7/2 माइनस का 9/2 x की पावर 1/2 प्लस का 4x का क्यूब माइनस का 3, ठीक है। अच्छा अब आपसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आपको फाइंड आउट करना है डी वाई बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 1 पर। तो यहाँ देखिए जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आप 1 1 रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप x की वैल्यू 1 रखोगे, यार 1 की कितनी भी पावर क्यों ना हो, कोई भी पावर हो, 7/2 9/2 8/2 800 1000 कुछ भी पावर हो, उसका रिजल्ट तो 1 ही आएगा। तो x की कोई भी पावर रखो तो ये 1 आएगा, फिर 9/2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, दिस बिकम 9/2, देन माइनस, सेम केस ऐसा है तो यहाँ पे भी आपका 9/2 हो जाएगा। यहाँ पे आओगे भाई, यहाँ पे 4x की जगह 1 रखोगे, 1 की पावर 3, दैट बिकम्स 4 × 1 4, माइनस लगा हुआ है 3 आप एज इट इज रख दो, 9/2 कैंसिल हो जाएगा, 4 में से 3 आशा करता हूँ आप इसको घटा सकते हो, तो 4/3 एट x इज इक्वल टू 1 पे जो आपका आंसर आएगा डी वाई बाई डी एक्स का वो आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो यार इन टर्म्स पे किसी को कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको इन टर्म्स में प्रॉब्लम है तो आप उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये सारे टर्म्स वो टर्म्स होते हैं जो मतलब ये जो आप अभी वन शॉट कर रहे हो, इनको करने के बाद मुझे नहीं लगता आपको कभी भी किसी रिवीजन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये टर्म्स ही ऐसे होते हैं कि इनमें कोई भी रिवीजन वगैरह का फंडा यहाँ पे नहीं आता है। और अगर आपने कुछ भी ना पढ़ा हो डिफरेंशिएशन का और आपने ये वन शॉट अगर देख के रखा है, तो आई होप आपसे सारे क्वेश्चन जो भी आपके बोर्ड वगैरह में आते हैं उनको आप इजीली लगा सकते हो। मैं मेंस वगैरह की बात नहीं करता, क्योंकि वहाँ से थोड़ा सा जो क्वेश्चंस होते हैं थोड़ा सा उनका एक स्टैंडर्ड होता है, एक ट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, सारे फंडाज आपको आने चाहिए। बट अगर आप बोर्ड वगैरह दे रहे हो तो ये आपके लिए पर्याप्त है, ठीक है।
बट अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए आपको वीडियोस देखना पड़ेगा सारे, ठीक है। चलिए यार एक टर्म मैं आपको और बता देता हूँ। एक मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था तो वहाँ पे वो टर्म निकल के आया था। तो उससे पहले कि आपको भी वो चीज़ें आपको भी बहुत ज़्यादा इश्यू कर सकती है कि जैसे मान लीजिए आपसे बोला जाता था कि मान लो आपको डिफ्रेंशिएट करना है ln x को, ठीक है। ln x को आप इसको ब्रैकेट हटा ही दो यार, क्या आप जब डिफरेंशिएशन करते थे ln x का या log x का तो रिजल्ट क्या आता था? 1/x आता था। बोलो भाई 1/x आता था। चलिए अच्छा मान लीजिए कोई क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और वहां पे जो दिया जाए वो आपको ln x, आप जैसे कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो मिडिल टर्म में और आपको कहीं इस तरीके से टर्म देखने को मिले, तो यहाँ पे जो आपका रिजल्ट होना चाहिए वो क्या होगा? क्या 1/x होना चाहिए या 1/mod x होना चाहिए? तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जब आप फंसोगे कभी भी तो आपके पास ये प्रॉब्लम हो सकती है कि 1/ यहाँ पे mod का x होना चाहिए या फिर 1/x होना चाहिए। तो इन टर्म्स में कंफ्यूजन कभी मत करना। जो log x का होता है वही आपका log mod x का हो जाएगा। तो ये आपका गलत होगा, ये आपका सही होगा। तो इसको आप जरूर इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है यार कि ये सब चीजें लोगों को मतलब उस समय समझ नहीं आती, लेकिन इसी से आपका आंसर पूरा पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। क्योंकि जब आप mod x यहाँ पे लगा दोगे मान लो, तो जब आप सॉल्यूशन लेके आओगे तो उसका जो भी आंसर होगा, अगर मान लीजिए +3 आ रहा है क्वेश्चन का आंसर, तो एक -3 भी होगा। तो अगर आपने मॉड लगा दिया तो आपका आंसर +3 आएगा। बट हमको तो यहाँ पे मॉड चाहिए ही नहीं, क्योंकि मॉड तो हमारा है ही नहीं, तो आंसर हमारा -3 होगा, ठीक है। तो इन बातों का थोड़ा ध्यान रखना। बाकी इन टर्म्स में कोई भी कंफ्यूजन वगैरह आता नहीं है जल्दी, ठीक है। अच्छा एक टर्म यार और आपका था, मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपको दिया जाए, चलिए वो अभी क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे। तो उससे पहले एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको दिया गया है y इज इक्वल्स टू x/2 रूट ऑफ x² प्लस 3 प्लस 3/2 ln रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ x प्लस 2 x² प्लस 3, ठीक है। आपको ये दिया जा रहा है और आपसे पूछा जा रहा है फाइंड dy/dx, फाइंड dy/dx एट x इज इक्वल्स टू 2 पर। देखो एट x इज इक्वल्स टू 2 पर आपको इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्वेश्चन, आप देखिए यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है यार। आप देखिए इस क्वेश्चन में आप ये नहीं कह सकते कि नहीं पहले इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। अच्छा इसमें सिंप्लीफाई आप क्या करोगे? इसमें कोई चीज ही नहीं है सिंप्लीफाई करने के लिए। यहाँ तो आपको डायरेक्ट पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर तो भैया हम चेन रूल लगाएंगे। आप कहोगे कैसे जान गए? देखिए ये सब टर्म आपको सीखना पड़ेगा कि कहाँ पे चेन रूल लगाना है, कहाँ पे प्रोडक्ट रूल का अप्लाई करना है। तो उसके लिए आपको वन शॉट पहला देखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे तो आप सीधा सीधा क्या करोगे, प्रोडक्ट का रूल लगाओगे, क्योंकि यहाँ पे x/2 आपका अलग है, इससे इसका कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर आप लॉग में जाओ, अगर आपको कि नहीं भैया हम इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो कैसे लगाओगे? आप ln को खाली डिफरेंशिएट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। बट आप यहाँ पे x/2 को डिफरेंशिएट कर सकते हो। यहाँ पे आओगे तो ln आपका डिफरेंशिएट नहीं होगा, तो आपको ln के साथ इस x को तो लेना पड़ेगा भाई। जब इस x को आप लोगे तभी तो डिफरेंशिएशन आगे प्रोसेस बढ़ाओगे। तो इसीलिए अब देखिए इन सब चीजों को आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो इसमें आप क्या करते हैं, दोनों तरफ हम डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x में। तो यहाँ से लिखेंगे dy/dx इज इक्वल्स टू, अब देखिए जो प्रोडक्ट रूल होता है या मल्टीप्लिकेशन रूल होता है डिफरेंशिएशन का, उसमें करते क्या है कि दो फंक्शन आपको दिए जाते हैं, एक फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करते हो, एक फंक्शन को एज इट इज लिख लेते हो। तो हम एक काम करते हैं, x/2 को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो x/2 को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो 1/2 आएगा और दूसरा वाला फंक्शन आपको एज इट इज लिखना पड़ेगा। और फिर क्या करते हो भाई साहब, प्लस लगाते हो। जब आप प्लस लगाओगे तो क्या करते हो, अब जो फंक्शन आपने डिफरेंशिएट किया है उस फंक्शन को आप चिपका देते हो x/2, और जिस फंक्शन को आपने पहले चिपकाया था, यहाँ पे ये देखिए
इस फंक्शन का आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे। तो इस फंक्शन का जब डिफरेंशिएशन करने आओगे तो सबसे पहले तो आपको रूट दिख रहा है, क्योंकि डिफरेंशिएशन जब आप लगाओगे तो आपको सबसे पहले जो बाहरी मतलब जो आउटर फंक्शन होता है आपको वहां से इस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो रूट लग रहा है, तो यहाँ पे रूट का डिफरेंशिएशन होगा। रूट का कैसे करोगे, 1/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 3। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं ना कि इस एक्स स्क्वायर प्लस 3 को इसकी पावर 1/3 करेंगे, फिर 1/2 करेंगे, फिर 1/2 बाहर लेके आएंगे। देखिए मैं आपको करके बताता हूँ, आपसे मैंने जो ट्रिक्स बताई थी उसको अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ये आप कर सकते हो इजीली। लेकिन जिनको नहीं पता है वो कैसे करेंगे वो भी आपको बता देता हूँ। तो रूट का था तो 1/2 रूट एक्स आ गया, मतलब एक्स जो भी होगा आपने रखा। फिर एक्स के अंदर जो भी है, अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करो भाई, कितना आएगा, ये 2x आ जाएगा। और +3 का करने की जरूरत नहीं है क्योंकि +3 तो कांस्टेंट नंबर है, 0 ही आएगा। तो ये आपका आ जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 का डिफरेंशिएशन जब आप करोगे। अच्छा, इसको आपने कहा कि ऐसे कैसे कर दिया, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा, अब अगर आपको वन शॉट देखा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, मगर अगर आपने नहीं देखा तो आप ऐसे करते। देखिए जैसे एक्स स्क्वायर प्लस का 3 और आपको ये रूट दिया जा रहा है, आपसे बोला गया इसको डिफरेंशिएट करने के लिए। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3, भैया रूट को आप लिखोगे 1/2 और ये d/dx, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आप x की पावर n का डिफरेंशिएशन कर रहे हो, तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये पावर तो आपकी पहले बाहर आएगी ना भाई साहब, तो ये आपका 1/2 बाहर आ जाएगा। एज इट इज लिखोगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3 और ये 1/2 जो आपका है वो 1/2 में -1 करोगे, ठीक है। तो ये 1/2 माइनस का 1 हो जाएगा। जब आप 1/2 में -1 करोगे तो ये वैल्यू आपकी माइनस का 1/2 आ जाएगी, ठीक है, माइनस की 1/2 आ जाएगी। इसके बाद आप एक्स स्क्वायर का करोगे तो ये 2x आ जाएगा। जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 1/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2x आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इसको करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, चाहे आप इतना प्रोसेस अपना के रफ में फिर इसको लिखो या डायरेक्ट आप लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे आप इसको सॉल्व करते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपने पहले टर्म को यहाँ पे सॉल्व कर दिया, फिर प्लस लगाएंगे। अब देखिए आपको क्या दिया जा रहा है कि प्लस का 3/2 ln x ये आपको दिया जा रहा है। तो आप एज इट इज जो 3/2 आपका है उसको आप एज इट इज यहाँ पे लिख लो, ठीक है। और log x का जो भी डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, 1/x होता है। तो यहाँ लिखेंगे 1/x। अब भैया x आपका क्या है बताइए, x आपको दिया जा रहा है x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 3, ठीक है। अच्छा, ये तो आपने log x का कर दिया, लेकिन अब जो x है उसका भी तो डिफरेंशिएशन करोगे। तो x का डिफरेंशिएशन आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर प्लस लगा हुआ है तो प्लस लगाओगे। अब देखो फिर रूट लिखा हुआ है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 लिखा हुआ है ना, तो पहले रूट का डिफरेंशिएशन करोगे। तो जब रूट का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 3 आ जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो एक्स स्क्वायर का जब करोगे तो 2x आ जाएगा। अब कहोगे एक्स स्क्वायर का 2x कैसे आ गया, भाई साहब एक्स स्क्वायर का ये जो 2 है ये बाहर आएगा, x में 1 घटाओगे तो x ही तो बचेगा, वही तो वहां पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए ये आपका पूरा हो गया। अब आप कहोगे 3 का काहे नहीं किया, भैया 3 का क्यों करोगे जब ये एक कांस्टेंट टर्म है आपका, ठीक है। तो अब देखिए ये आपका डिफरेंशिएशन यहाँ से पूरा हो चुका है। अब आपको एक काम करना है कि जहां जहां x है वहां पे आपको 2 रख देना है, जहां जहां आपको x नजर आ रहा है वहां पे आपको 2 पुट कर देना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो सिंप्लीफाई कर सकते हो, इस 2 से ये 2 चला जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बाकी चलिए कर दिया जाए फटाफट। यहाँ से देखिए ये आपका 1/2 मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ, यहाँ पे जब आप 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस का 3 रूट का 7 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे जब आप 2 रखोगे तो 2/2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 2 अपॉन, यहाँ पे जब आप रखोगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 रूट ऑफ 7। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपका 3/2 आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे 1/2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ 7, 2 2 जा 4 प्लस का 3 इंटू 7 प्लस का, ये देखिए 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आपका 2 बचेगा अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस का 3 7, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंपल सा। यहाँ पे आपका रूट का 7/2 लिखा हुआ है, प्लस का 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 इंटू 2 4 अपॉन रूट 7 हो गया, ठीक है। और प्लस का 3/2 यहाँ पे आते हैं, देखिए यहाँ पे आपको दिया जा रहा है 1/2 प्लस रूट 7 प्लस 2/√7, ठीक है।
तो ये आपको दिया जा रहा है। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो आपका √7 आ जाएगा। आई होप इसके आगे आप कर सकते हो। अब देखिए इसको आप यहाँ से एलसीएम लेके सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए, ठीक है, फिर जो भी आएगा वो आपका √7 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो। आई होप इसमें आपको कोई भी मतलब यार आप ये तो कर सकते हो, जोड़ना घटाना रह गया। बाकी जो मेन काम था वो तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि जैसे इसमें आपको पहचानोगे कैसे, क्योंकि आपका प्रोडक्ट रूल है, मल्टीप्लिकेशन रूल है, या आप चेन रूल लगाओगे, तो वो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा के रखा है। तो अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो आप वीडियो को फिर से एक बार पीछे करके आप वहाँ से अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। तो उस टर्म्स में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। हो गया, रफ कर दिया जाए। चलिए यार, एक क्वेश्चन फिर एक टाइप का जो अक्सर बोर्ड वगैरह में मतलब कभी कभी पूछा लिया, मतलब एकदम ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं जो अक्सर पूछे जा सकते हैं बोर्ड्स वगैरह में। मतलब उनका तो बोर्ड से ऐसा है कि उन्होंने बहुत अच्छे से अपना रिलेशन बना के रखा है और वो लोग पूछ भी लेते हैं। अच्छा सा क्वेश्चन होता है, लिखेंगे दिया गया हो जैसे गिवन y इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ x इसकी पावर क्यूब रूट ऑफ x इसकी पावर क्यूब रूट ऑफ x, और ये ऐसे चलते चलते इन्फिनिटी तक चला जा रहा है, ठीक है। और आपसे बोला जा रहा है प्रूफ दैट, बट आपको प्रूफ दैट नहीं पूछा जाएगा, प्रूफ दैट dy बाई dx इज इक्वल्स टू y स्क्वायर अपॉन x माइनस 3 टाइम्स ln, सॉरी 3 माइनस x x कॉमा x ब्रैकेट्स 3 माइनस y ln x, ठीक है। तो ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो कैसे इसको प्रूफ करते हैं उसको चलिए देख लेते हैं। तो ये आपको मैंने पहले लेक्चर में ये बहुत डिटेल में बता के रखा है कि अगर किसी के ऊपर कोई चढ़ के बैठा हुआ है तो उसको आपको क्या करना है, उसको आपको फिर कैसे सॉल्व करोगे, तो उसके लिए आपको लॉग को बुलाना पड़ेगा। भाई लोगों को बुलाओगे तभी तो ये नीचे आएंगे। अच्छा, तो इसमें आप लॉग को कैसे बुलाएंगे, तो कुछ काम आपको करना नहीं है यार, बस सिंपल सा तरीका है कि आप एक काम करो कि जो रूट क्यूब एक्स आपको दिया जा रहा है, ठीक है, जो भी आपको रूट क्यूब एक्स दिया जा रहा है उसको आप कुछ लेट कर लो। जैसे ये आपको पूरा टर्म दिया जा रहा है, इसको आप लेट कर लो कि y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/3, क्योंकि ये क्यूब रूट है तो इसको आप लिख सकते हो, और इसको हमने क्या कर लिया, y लेट कर लिया, ठीक है। ये हमने लेट कर लिया कि x की पावर 1/3 और वो y हो गया, ठीक है। ये हमने क्या किया, लेट कर लिया कि जो क्यूब रूट ऑफ x है उसकी पावर y है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करते हैं यार, इस y को अंदर लेके आते, तो y इज इक्वल टू एक्स की पावर y/3 हो गया। अब ये तो भाई साहब इनके ऊपर चढ़े बैठे हुए हैं, तो अब इनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए मैंने कहा था इस कंडीशन पे आपको लॉग को बुलाना होता है, तो लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड। जब हम दोनों तरफ लॉग ले लेंगे तो क्या होगा, देखिए ln y इज इक्वल टू, ये आपका बाहर आ जाएगा, बाहर ln x, मतलब ये आपके बाहर आ जाएंगे। बोलेंगे भैया हम तो नीचे आ गए, ln x को आपने बुला लिया, आपने लोगों को बुलाया, हम नीचे आ गए। अच्छा, आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रेस्पेक्ट टू x। तो आप जब इसको डिफरेंशिएट करोगे विथ रेस्पेक्ट टू x, तो आप देखिए क्या करेंगे कि ln y का तो आपका एक बार 1/1 करोगे तो 1/y आ जाएगा, ये तो सही है। लेकिन आप किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, y फंक्शन है आपका, x के डिफरेंशिएट करो। भैया फंक्शन किसी और का है और डिफरेंशिएट करने आप चले गए, ऐसा कैसे हो सकता है यार। तो अब आपको क्या करना है, y की जगह आपको क्या रखना पड़ेगा, एक dy/dx आपको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए y/3 दिया जा रहा है, तो एक बार y/3 को एज इट इज रहने दीजिए कि भैया बोलो आप ऐसे बैठे रहो, आपसे भी कुछ ना करवाना है। ln x को हम मल्टीप्लाई ln x का हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर प्लस लगाएंगे। अच्छा, अब कोई कहेगा इसमें आप कैसे क्या कर रहे हैं, को समझ में नहीं आ रहा। देखो यार, ये जो आपको दो फंक्शंस दिए जा रहे हैं इसमें हम चेन रूल नहीं लगा सकते, क्योंकि y/3 आपका अलग फंक्शन है, ln x आपका अलग फंक्शन है। तो अब क्या करना है कि आपने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डिफरेंशिएशन रूल अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डिफरेंशिएशन रूल हमने अप्लाई किया, एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरे वाले को एज इट इज रखेंगे। तो y/3 को एज इट इज रखा, ln x को हमने डिफरेंशिएट कर दिया। अब दूसरे वाले केस में हम ln x को क्या रखेंगे, एज इट इज रखेंगे, और डिफरेंशिएट किसको करेंगे, y/3 को करेंगे। भैया y/3 का जो डिफरेंशिएशन आएगा वो 1/3 आएगा,
लेकिन अब इसको हम dy बाई डी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो एक बार हमको dy बाई डी से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, क्योंकि हम इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। लेकिन हम कर किसको रहे थे? कर तो हम y को रहे थे भाई साहब। तो यार y को आप कैसे डिफरेंशिएट कर रहे थे? मतलब आप y को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो x के रेस्पेक्ट में? जो आपका सिस्टम ही नहीं है उसको आप कैसे चले गए डिफरेंशिएट करने? नहीं कर सकते ना। तो वही चीज़ है कि इसमें आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो देखिए ln x आपने लिखा और फिर मल्टीप्लाई 1/3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब एक काम करते हैं, इस 1/3 को इधर ले आते हैं, ठीक है। तो ये जब आपके भाई साहब इधर आएंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/y डी वाई बाई डी एक्स, एंड इधर आपका ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस ln बाई 3 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई बाई 3x। बताइए किसी को कोई समस्या? देखिए किया कुछ नहीं है, 1/y एज इट इज, डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, ln x इसमें मल्टीप्लाई था तो इसको हमने इसमें मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ln x, हाँ ये आपका x भी होगा, ln x/3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये आपका ln x/3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स हम इधर लेके आए, इधर प्लस में था, इधर आपका माइनस में हो गया। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर भी है, डी वाई बाई डी एक्स आपका यहाँ पर भी है, तो इसको हम क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको लिख लोगे 1/y माइनस ln x/3, तो ये आपका हो जाएगा y/3x। अब इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करिए, चलिए इधर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे आपको y दिया गया तो ये 3 माइनस वाई ln x हो जाएगा, ये आपका 3 माइनस वाई ln x/3 टाइम्स y हो जाएगा, ठीक है। और इधर आपको दिया जा रहा है y/3x। अब इस सिस्टम को आप उधर भेज दीजिए, क्योंकि आपको तो डी वाई बाई डी एक्स चाहिए ना, तो ये आपका y/3x मल्टीप्लाई, अब जो भाई साहब ऊपर है वो नीचे हो जाएंगे, जो नीचे है वो ऊपर हो जाएंगे, 3y/3 माइनस y ln x, ठीक है। अब देखिए करना क्या आपको, डी वाई बाई डी एक्स, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा y²/x एज इट इज, और मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस y ln x, ठीक है। तो आपका ये हो गया। तो अब इसमें आप एक काम कर सकते हो कि यहाँ पे जैसे ln x आपको दिया जा रहा है 3 माइनस y ln x, तो एक इसमें काम ये करिए कि x को आप दोनों में मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा एज इट इज, इसको रख दीजिए 3 माइनस y ln x और आपका x हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपको प्रूफ करना था, आई थिंक y²/x टाइम्स 3 माइनस y ln x x, तो यही आपको प्रूफ करना था। तो आप यहाँ से लिख सकते हो हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो देखिए इसमें कुछ करना नहीं था यार आपको, ठीक है, कि पता लगे उसमें आप कुछ और करते जा रहे हैं, आंसर ही नहीं आ रहा है, सिंपल सा तरीका होता है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ये हो सकता था कि यहाँ पे जो डी वाई बाई डी एक्स मैंने कह दिया कि आप इसको प्रूफ करो, पता लगे प्रूफ करने के लिए ना दे, वो यही कह दे कि भैया डी वाई बाई डी एक्स आप यहाँ से हमको फाइंड आउट करके दे दो, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, और ये भी दे सकते हैं यार, कोई बड़ी बात नहीं है कि आप प्रूफ करो कि डी वाई बाई डी एक्स जो आपको दिया जा रहा है वो इसके बराबर आएगा। अच्छा, जब आपको पता होगा ये फंडा तभी तो आएगा। अब ये ऐसा तो थोड़ी ना है कि यहाँ पे आपने इस सिस्टम को लॉग को लिया ही नहीं। अब एग्जामिनर भाई इतना तो मतलब जानता ही होगा कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो तो आपको लॉग तो लेना पड़ेगा। पता लगे आपने लॉग कहीं लिया ही नहीं है, हाँ भाई बस प्रूफ करने आप जा रहे हो कि हाँ भैया प्रूफ करके तो हम आए एग्जाम में, ठीक है। तो ये काम आप मत करिएगा, तो इसको आप फटाक से नोट कर लीजिए, और इसमें कुछ बताने को रह नहीं जाता है इसके अलावा, ठीक है। तो इसको आप आई होप नोट कर लीजिए कि आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा है। यस, चलिए रफ कर दिया जाए। तो यार इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फंडा है वो आता है कि ट्वाइस डिफरेंशिएशन, ठीक है। अभी तक हम एक बार डिफरेंशिएशन कर रहे थे, अब हम पढ़ेंगे कि ट्वाइस डिफरेंशिएशन क्या होता है। मतलब एक ही फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट कर दो तो वो आपका ट्वाइस डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो यार ट्वाइस डिफरेंशिएशन में होता क्या है, एक्चुअली अभी तक आप पढ़ते थे कि डी वाई बाई डी एक्स ये आपका एक डिफरेंशिएशन था, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्वाइस डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो इसमें आपको कुछ इस तरीके को देखने को मिलेगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका होता है ट्वाइस डिफरेंशिएशन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डी अपॉन डी एक्स ब्रैकेट ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। इसी को हम कहते हैं कि ये ट्वाइस डिफरेंशिएशन होता है,
ठीक है, या आप ऐसे कह दो दूसरी लैंग्वेज में, और डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स या डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू, यहाँ पे आप ऐसे लिख लो विथ रेस्पेक्ट टू डी वाई बाई डी एक्स, मतलब एफ एक्स का आपको डिफरेंशिएशन करना है, सॉरी डिफरेंशिएशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, एक सेकेंड, डिफरेंशिएशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। आपको x को डी वाई बाई डी एक्स को आपको अगेन डिफरेंशिएट करना होता है, जब आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो तो उसी को हम कहते हैं कि ट्वाइस डिफरेंशिएशन, ठीक है। अच्छा, इसमें एग्जांपल्स या क्वेश्चंस कहते हैं, जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू आपको sin x दिया जा रहा है और आपसे बोला जा रहा है फाइंड करने के लिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसको कैसे फाइंड आउट करोगे? तो देखिए सिंपल सा तरीका है कि इसको सबसे पहले आप एक ही बार तो एक बार डिफरेंशिएट कर दो, तो जब एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आपका cos x हो जाएगा, sin x का डिफरेंशिएशन आपका cos x होता है। लेकिन आपको डी स्क्वायर पूछा तो एक बार इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो, जो आपने डिफरेंशिएट किया उसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस का क्या होता है, मैंने क्या कहा था, जितने भी कॉस या कॉसेक या कॉट वाले होते हैं वो आपके माइनस में आते हैं, तो ये आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ इसमें और आप ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए आप अभी पढ़ते थे कि डी वाई बाई डी एक्स जब लिखा गया हो तो आप पढ़ते थे एफ डैश एक्स, ठीक है। अच्छा, अब मान लो आपको दिया जा रहा है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, तो आपका एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो कभी भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे फेस मत करिएगा कि एफ सिंगल एक्स का क्या मतलब होता है, एफ डबल एक्स का क्या मतलब होता है, ठीक। तो इसको आप नोट कर लीजिए, यही होता है आपका ट्वाइस डिफरेंशिएशन। इसमें और बहुत ज़्यादा कुछ बताने को है नहीं। जब आप डी वाई बाई डी एक्स को डिफरेंशिएट करते हो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो वो होता है आपका ट्वाइस डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट जिसका नाम है पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन। देखिए पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है, आपको दो फंक्शन दिए जाएंगे इन टर्म्स ऑफ मतलब कोई अदर फंक्शन, ठीक है। आपको जैसे आप मान लीजिए आपको दिया जा रहा है गिवन, जैसे मान लो आपको दिया जा रहा है कि गिवन मान लीजिए आपको दिया गया x इज इक्वल टू एफ टी एंड y इज इक्वल टू जी टी, ठीक है। आप हेडिंग डाल लेना पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन। आपको जैसे मान लीजिए x और y दो फंक्शन दिए गए और वो जिस मतलब और इन दोनों के जो फंक्शंस हैं वो आपको जो वेरिएबल दिया जा रहा है वो वेरिएबल इन दोनों फंक्शंस के सेम है। जैसे यहाँ पर भी t है और यहाँ पर भी t है, मतलब इनके जो वेरिएबल्स हैं वो सेम है। तो इन केस में क्या करना होता है, जैसे मान लीजिए आपसे बोला जाए कि आपको यहाँ से फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। आपको डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से फाइंड आउट करना है। और एक बात और ये ध्यान रखिएगा कि जो आपके वेरिएबल्स दिए जा रहे हैं दोनों फंक्शंस में, ये दोनों आपके बिलोंग करेंगे रियल नंबर को। तो यार अब बात आती है कि यार डी वाई बाई डी एक्स हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमने तो यही पढ़ के रखा है जिसका फंक्शन वही करेगा डिफरेंशिएट। तो यहाँ पे तो फंक्शन अलग है, मतलब ये एफ टी हो गया या जी टी हो गया, भाई फंक्शन अलग है चलो कोई बात नहीं, लेकिन उसके वेरिएबल्स तो सेम है ना। अच्छा, अब डी वाई बाई डी एक्स निकालना, तो यार सबसे पहले काम क्या करते हैं कि आप लिख लो कि आपको जो निकालने हैं वो आप लिख लो। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू टी, इसको डिफरेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू टी। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी, मतलब आप यहाँ पे y लिख सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं, कि डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। बताओ भाई कोई दिक्कत है? हमने x को मतलब जो dx था या जो हमारा x फंक्शन था उसको हमने डिफरेंशिएट किया विथ रेस्पेक्ट टू t, और हमारा जो y फंक्शन था इन टर्म्स ऑफ t, तो उसको भी हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू t। तो ये आपका तो वही हो जाएगा ना। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू डाल दूँ तो ये आपका d अपॉन डी टी और ये आपका जी टी हो जाएगा। बोलो भाई यही तो होगा ना, ये आपका जी टी हो जाएगा। और नीचे जो फंक्शन आपको दिया जा रहा है डी टी वो भी x का, तो x क्या है वो आपका एफ टी हो जाएगा, तो यहाँ पे एफ टी डाल दो।
या इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना कि जैसे आपको GT दिया जा रहा है तो GT का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा G' अपॉन F', ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो और समझ सकते हो। तो ये आपका होता है पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन। आपको कोई दो फंक्शन दिए जाएंगे और कोई एक अदर टर्म का वेरिएबल होगा, मतलब अभी तक आपको एक ही टर्म दिया जा रहा है, जैसे आपको एक y कोई आपको फंक्शन दे दिया गया इन टर्म्स ऑफ x, x के मतलब x का स्क्वायर हो गया, sin x हो गया, cos x हो गया, tan x। तो अभी तक आप क्या कर रहे थे कि आप y एज अ फंक्शन लेते थे इन टर्म्स ऑफ x। अब यहाँ पे आप एक फंक्शन x ले रहे हो, एक फंक्शन y ले रहे हो और उनका जो वेरिएबल है वो अलग है, मतलब यहाँ पे t है, यहाँ पे t है। लेकिन हाँ, ये जो दोनों फंक्शंस आपको दिए जा रहे हैं इनके जो वेरिएबल्स हैं, मतलब ये जो t आपके हैं वो आपके सेम है, तब आप वहाँ पे पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन का यूज करोगे, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। तो फिर इसके ऊपर हम क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया जाए क्वेश्चन आपको दिया जाए x इज इक्वल टू साइन टी, क्वेश्चन आपको दिया जाए x इज इक्वल टू साइन टी एंड y इज इक्वल टू टी क्यूब, y इज इक्वल टू टी क्यूब, और आपसे बोला है फाइंड dy बाय dx। आपको dy बाय dx आपको फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। तो यार अब इस क्वेश्चन को देखकर ये तो मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि इतना तो आप पहचान गए कि हाँ भाई साहब अब इसमें करना क्या है, आपको पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन का यूज करना है, ठीक है। तो एक बार जरा इसको ट्राई करिए, ठीक है। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आप देखिए कैसे करते हैं। जैसे मैंने बताया कि आपको क्या करना है, आप यहाँ पे लिख लो dy बाई dx इज इक्वल टू, अब आपको क्या करना है, आप जो y वाला फंक्शन है मतलब इसको आप डिफरेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू t, तो d अपॉन dt और y की जगह t क्यूब अपॉन नीचे वाला फंक्शन आपको दिया जा रहा है d अपॉन dt, x की प्लेस पे x को डिफरेंशिएट करो तो आपको ये sin t दिया जा रहा है। इसको आगे लेके आओगे भैया, अभी तक आप d बाई dx कर रहे थे, x का क्यूब था, क्या फर्क पड़ता है x का क्यूब हो t का क्यूब हो। लेकिन अब देखिए यहाँ पे अब एक काम गड़बड़ी मत करिएगा कि पता चले आप अभी तक क्या पढ़ते हो। देखिए ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। बच्चे क्या करते हैं ना कि यहाँ से तो ये पढ़ के जाते हैं कि भाई dy बाई dx, तो उनके माइंड में बस यही रहता है कि भाई dy बाई dx ही आना चाहिए। लेकिन अगर एग्जामिनर ने dy की, मतलब एक बात हमेशा ध्यान रखिए, मैंने पहले भी बता के रखा है, जैसे अगर हम y को डिफरेंशिएट कर रहे हो विथ रेस्पेक्ट टू x, तो इसको आप कैसे करोगे, d अपॉन dx करोगे, ठीक है। तो इसका आंसर यही आ जाएगा फिर, ठीक है। बट अगर आप y को डिफरेंशिएट कर रहे हो विथ रेस्पेक्ट टू y तो आंसर 1 आएगा, d अपॉन dy y, तो आपका रिजल्ट 1 आएगा, ठीक है। तो अब ये मत कहना कि भैया यहाँ पे तो आपने कहा कि x क्यूब था, तो चलिए इतना तो हमने दिमाग लगा लिया कि ये आपका 3t की पावर 2 हो जाएगा। लेकिन अब कई लोग क्या करते हैं, यहाँ पे dt अपॉन dx कर देते हैं। भाई साहब ये काहे कर रहे हो, आप x के रेस्पेक्ट में थोड़ी ना इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो, आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो t के ही रेस्पेक्ट में, और t ही तो आपका फंक्शन है, मतलब t के टर्म्स में ही तो कर रहे हो। तो ये चीजें यहाँ पे नहीं आएंगी, ठीक। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। और साइन t का आपका क्या हो जाएगा, दिस बिकम्स कॉस t। सो तो ये जो आपका आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। 3t स्क्वायर अपॉन कॉस t, दिस इज योर आंसर। अच्छा, अब एक बहुत ही अच्छी बात आती है कि अभी आपने पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ा, बहुत खुश हुए। अच्छा, किसी ने आपसे कह दिया कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, आपसे बोल दिया गया, मान लीजिए अभी तक आप पढ़ रहे थे कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी वाई अपॉन डी टी एक्स, ठीक है, ये आप कर रहे थे। और यहाँ पे जो भी आपको फंक्शन दिया जा रहा था उस फंक्शन को आप यहाँ पे पुट कर देते थे, ठीक है। यहाँ पे जैसे आपको y दिया जाता तो y आप रख दो, x। अब ये जो फंक्शन होता था यहाँ पे आप रखते थे t के टर्म्स वाला फंक्शन। अच्छा, कोई आए बोले कि भैया ऐसा जब इक्वल हो सकता है कि जब dy बाई डी एक्स इसके इक्वल हो सकता है, तो क्या डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इसके इक्वल नहीं हो सकता क्या, कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी का स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी का स्क्वायर। तो ना भाई साहब, ऐसा कोई रूल ही नहीं होता है, ठीक है।
पता चले आप बड़े खुश हो गए, आपको क्वेश्चन दिया और आप ऐसे लगा के बैठ गए, तो यार इसको लगाने का कोई मतलब नहीं है यार, इससे आप कुछ ना कर पाओगे, ये मतलब इनवैलिड है, इसका कोई वैलिड नहीं है ये, ठीक है। तो इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, इसको आप एक बार ट्राई करिए, अच्छा क्वेश्चन है, बेहतर क्वेश्चन है। लिखेंगे गिवन x इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है गिवन x इज इक्वल्स टू a 1 प्लस कॉस टी, सॉरी 1 माइनस कॉस टी, ठीक है। और आपसे दिया जा रहा है y इज इक्वल्स टू a t प्लस साइन टी, t प्लस साइन टी, और आपसे बोला गया फाइंड d स्क्वायर y अपॉन डी एक्स का स्क्वायर एट x इज इक्वल्स टू पाई बाई 3, ठीक है। एट x इज इक्वल्स टू सॉरी एट t इज इक्वल्स टू पाई बाई 3। देखिए जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था वो चीज़ आपके सामने आ गई कि भैया आपको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर पूछा है और फॉर्म आपका पैरामेट्रिक फॉर्म दिया जा रहा है। अच्छा आधे लोग तो वैसे ही धुआं निकल गया होगा कि भैया पैरामेट्रिक फॉर्म तो यार चलो ठीक था, दो फंक्शन था, इसमें क्या कर दिए, फिर उसके बाद डी स्क्वायर भी पूछ लिए। तो यार देखिए क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं होता है। अब आप उस तरीके से डायरेक्ट अप्रोच मत करिए, हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है कि भैया ये चीज़ यहीं तक सही है, उसके आगे सही नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले आप dy बाई डी एक्स निकालो। सबसे पहला काम तो आपका होना चाहिए कि भैया हम dy अपॉन डी एक्स को फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे dy बाई डी एक्स फाइंड करते थे तो क्या करते थे, d अपॉन डी टी अपॉन d अपॉन डी टी। अब जो फंक्शन हमारे थे y आपका क्या फंक्शन है, ये आपको a दिया जा रहा है और t प्लस का साइन t दिया जा रहा है, तो इसको एज इट इज हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अच्छा अब ये डी टी एक्स वाला है, तो x वाला क्या फंक्शन है, ये फंक्शन है, तो a 1 माइनस कॉस टी हमने इस फंक्शन को रख दिया। अब बताओ ये तो सही है ना, ये तो हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म है जो हम पढ़ के रखे थे। अच्छा तो अब देखो d अपॉन डी टी ए को एज इट इज हमने रखा, भैया t का डिफरेंशिएशन 1 और इसका साइन t का डिफरेंशिएशन कॉस, तो 1 प्लस कॉस टी अपॉन में आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे आओ, तो इसको जब आप करोगे तो ये 1 हो जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन 0, कॉस टी का माइनस का साइन टी, एक माइनस पहले से ही, तो ये आपका हो जाएगा साइन टी। तो इसमें बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है कि पता लगे आप लिखते जा रहे हो कुछ खत्म ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब ये आपका एक हो गया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 1 से 1 आपका कैंसिल हो गया, सॉरी a से a कैंसिल हो गया, आपका बच जाता है 1 प्लस कॉस टी अपॉन साइन टी। अब देखो यार 1 प्लस कॉस टी आ गया, 1 और साइन टी आ गया। अब आपको ये फॉर्मूला जाना पहचाना होना चाहिए। अगर आप इस समय इस लेक्चर को देख रहे हो तो 100% श्योर कि आपको ये फॉर्मूलाज आने चाहिए। अब 1 प्लस कॉस टी क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा दिस बिकम्स 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2 एंड साइन टी आपका देखो साइन 2 थीटा होता तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा होगा, लेकिन साइन 2 दिया जा रहा है तो 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2। बोलो भाई, देखिए मैं एक बार फिर से इसको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको कहीं दिया जाए 1 प्लस कॉस टी, तो वहाँ पे आप रखोगे 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2। अगर आपको दिया जाए 1 माइनस कॉस टी, तो यहाँ पे आप रखोगे 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2। आपको अगर कहीं दिया जाए साइन टी, तो वहाँ पे आप रखोगे 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2, ठीक है। तो ये कुछ आपके स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज होते हैं, इनको आपको यार याद होना चाहिए, तो इसको आप नोट कर लीजिए अगर आपको नहीं आते। वैसे फिलहाल मुझे नहीं लगता कोई ऐसा होगा जिसको ये टर्म्स ना आते हो, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आपको सिर्फ कैंसिल करना है, 2 से 2 मर गया, एक कॉस से एक कॉस निकल लिया, बोला भाई साहब हम भी चलते हैं। अब देखिए ऊपर एक कॉस बच रहा है, नीचे एक साइन बच रहा है, तो ये कॉस अपॉन साइन आपका बच रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको रिलेशन बनाना आना चाहिए। अब भाई रिलेशन बनाना तो आना चाहिए। अच्छा कुछ लोग बहुत खुश हो गए होंगे, हाँ रिलेशन बनाना आना चाहिए। मैं उस रिलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ट्रिग्नोमेट्री के इस रिलेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कि यहाँ पर देखो आपको कॉस टी बाई 2 साइन टी बाई 2 दिया जा रहा है, तो यार अब इन चीज़ों पे आपको कोई भी मतलब इश्यू नहीं होना चाहिए। तो कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, दिस बिकम डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉट टी बाई 2, सॉरी कॉट टी बाई 2, नॉट येट टी, दिस बिकम कॉट टी बाई 2, या वो सही लिखा हुआ था, बस टी से थोड़ा सा टी टी हो गया है ना। तो ये आपका कॉट टी बाई 2 हो जाएगा, ये आपका डी वाई बाई डी एक्स आ गया, ठीक है। अच्छा
अब यार आपको डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है। तो मैंने अभी आपको फंडा बताया कि जैसे डी वाई बाई डी एक्स आप लिखते हो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना कि डी अपॉन डी एक्स और यहाँ पे आप लिखो डी वाई बाई डी एक्स, तो ये भी तो इसके इक्वल है भाई, ये वैलिड है। लेकिन ये जो पैरामेट्रिक फॉर्म है अभी जो मैंने बताया था वो वैलिड नहीं था, तो इसको इस तरीके से हमको हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसको अगेन आप डिफरेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स आप जब इसको डिफरेंशिएट करोगे कुछ इस तरीके से, तो ये आपका कॉट टी बाई टू, तो कॉट टी बाई टू का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो कॉट का हो जाएगा माइनस का कॉसेक स्क्वायर टी बाई टू, और फिर टी बाई टू का करोगे तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां तक तो बोलो कोई दिक्कत किसी को नहीं है भाई, ठीक है। अच्छा अब एक बात और आ जाती है यहाँ पे, अच्छा कोई बता सकता है कि यहाँ पे अब क्या हो सकता है, क्योंकि अब देखिए डी आपने ये तो आपका हो गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। आपने कॉट का किया तो ये तो माइनस का कॉसेक स्क्वायर टी बाई टू हो गया, या आपका क्या है, ये आपका तो डायरेक्ट रिजल्ट, क्योंकि मैंने आपको बताया जितने भी सी वाले लेटर हैं वो सब माइनस हैं, जितने भी सी आते हैं चाहे वो कॉसेक कॉट हो, कॉस हो या कॉसेक हो, वो सब में माइनस लगेगा, ठीक है। तो टी बाई टू इंटू 1/2। लेकिन यार ये बताओ कि ये जो आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो वो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, वो तो आप एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, और डिफरेंशिएशन किसका कर रहे हो, टी का कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा डी टी अपॉन डी एक्स के साथ। बोलो भाई बात समझ में आई कि नहीं, आपको डी टी अपॉन डी एक्स से क्या कराना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लिखो डी टी अपॉन डी एक्स, तो ये आप मान लो कि आपका एक फॉर्म यहाँ पे बन चुका, तरीके से लगाए जाते हैं। अब देखो यार डी टी बाई डी एक्स कैसे लेके आए भाई साहब, तो आपको फिर से वापस क्वेश्चन में जाना पड़ेगा, यहाँ पे इस वाली इक्वेशन का आप यूज करो, जो आपको ये दिया जा रहा है इसको आप यूज करिए, ठीक है, ये आप यूज करो। तो इस वाले फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू टी। जब आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे विथ रेस्पेक्ट टू टी तो देखिए क्या आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू ए, आपका बाहर 1 कांस्टेंट होता है उसका 0, कॉस टी का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो वो माइनस का साइन टी होगा, और एक इस वाले फंक्शन को आपको क्या करना है, अब आपने जैसे यहाँ पे cos t था तो cos t का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस का साइन t होता है, तो एक माइनस ऑलरेडी यहाँ पे था तो माइनस माइनस आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपका a साइन t हो जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, आपको तो dt अपॉन dx चाहिए, तो हमारा dx अपॉन dt से क्या मतलब है, इसको आप पलट दो तो ये आपका dt अपॉन dx हो जाएगा, तो यहाँ से आपका 1 अपॉन a साइन टी हो जाएगा, ठीक है, ये आपका 1 अपॉन ए साइन टी हो जाएगा। तो यार ये जो डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू आई है इसको उठा के यहाँ रख दो, काम खत्म, आपका आंसर आ गया। और ये आपका हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का कॉसेक स्क्वायर टी बाई टू इंटू 1/2 इंटू 1 अपॉन ए साइन टी। और आपसे बोला जा रहा है कि एट π/3 पे वैल्यू क्या आएगी, तो इसको लिख लो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर एट π/3, ठीक है, एट π/3 टी इज इक्वल टू, आप लिख लो यार टी इज इक्वल टू भी लिख लो, टी इज इक्वल टू π/3, तो ये आपका क्या हो जाएगा माइनस का कॉसेक का स्क्वायर, और टी बाई मतलब टी की जगह π/3 होता है तो ये आपका π/3, और ये आपका इंटू 2 करोगे तो π/6 हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन ए साइन π/6, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आंसर आपका आएगा 4 अपॉन ए रूट 3, ठीक है, आपका जो आंसर आएगा वो माइनस टाइम्स 4, इसको अब आप कर सकते हो, दिस इज योर फाइनल आंसर -4/a√3। अब देखो आपको करना कुछ नहीं, कॉसेक की वैल्यू रखना है, साइन की वैल्यू रखना है, और आपका माइनस का 4a√3 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बात ये नहीं यार, वैल्यू तो हर कोई रख लेता है, क्लास 7-8 के लड़के को भी दोगे तो वो भी वैल्यू रख के आंसर निकाल देगा, बट इसके जो और भी जो टर्म्स आए हैं वो ज़्यादा
आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ये आपके एक अच्छे क्वेश्चंस में गिने जाते हैं और बोर्ड में मुझे नहीं लगता यार इस तरह के क्वेश्चंस आपसे कभी पूछे जाएंगे। बोर्ड, अगर आप सिर्फ बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो इस तरीके के क्वेश्चंस की उम्मीद मत रखना, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस यार बोर्ड में नहीं पूछे जाएंगे। ये आपके जेई लेवल के क्वेश्चंस हैं। अगर आप जेई मेंस या जेई एडवांस देना चाहते हो तो उन सब चीज़ों में इन तरीके के क्वेश्चंस को हम अप्लाई करेंगे। बट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर बोर्ड, तब आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप इन टर्म्स को ईजिली हैंडल करके छोड़ सकते हो। मतलब एक बार ध्यान दे दो कि हाँ भाई ऐसा ऐसा होता है, पता लगे आ जाए, क्योंकि आजकल कुछ भी हो सकता है यार। ठीक है, तो यार फिर आता है नेक्स्ट टर्म हमारा यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जैसे मान लीजिए आपको मैं क्वेश्चन से डायरेक्ट लेके चलता हूँ, तो y इज इक्वल टू, जैसे मान लीजिए आपको दिया जाए tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, ये आपको दिया जा रहा है और आपसे बोला जा रहा है कि फाइंड dy बाई डी एक्स। आपसे बोला जा रहा है आपको dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यार जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिले और आपको वहां पे थोड़ा सा भी मतलब लगे कि हाँ भैया कुछ यहाँ पे फॉर्मूला करके कुछ जुगाड़ किया जा सकता है और ये जो आपका ये बड़ा बड़ा रूट में दिख रहा है इसको आप नॉर्मली हैंडल कर सकते हो, तो आप सबसे पहले सिंप्लीफाई करो। ये नहीं कि हाँ डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन देखा तुरंत कूद पड़े लेके कि भैया डिफरेंशिएट कर दो। आपने बताया था कि tan इनवर्स का हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, फिर जो आप उसमें प्रोडक्ट रूल लगाओ, चेन रूल लगाओ, यार वो सब चीज़ें सही हैं। लेकिन अब ये नहीं यार कि अब पता लगे यहाँ पे उस चीज़ की ज़रूरत हमको नहीं है। जहाँ पे जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे जब आप उसको करोगे तो वो और अच्छा आपको रिजल्ट देंगी। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप उस तरीके से करने जाओगे तो भी आपका आंसर आएगा, बट इट विल टेक अ टाइम, अ लॉट ऑफ टाइम, और आपको वही चीज़ बचाना है। अगर आप टाइम बचा लेते हो, आप एक क्वेश्चन कम करो वो भी चलेगा, बट करेक्ट होना चाहिए। पता लगे आप निपटे जा रहे हो उसी के क्वेश्चन में, घूम रहे हो उसी में, डिफरेंशिएशन वो आप रेशियो रूल और मतलब चेन रूल, प्रोडक्ट रूल सब लगा रहे हो, क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो अब वहाँ पे आपको थोड़ा सा मतलब फील हो गया यार 2 पन्ने भर डाले अभी तक आंसर नहीं आया। लेकिन भाई 2 पेज भरने की क्या ज़रूरत है जब हमको 4 लाइन में आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके के जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले यू हैव टू सिंप्लीफाई। ठीक है, तो पहला स्टेप यहाँ पे लिख लेंगे, फर्स्ट सिंप्लीफाई, फर्स्ट सिंप्लीफाई देन डिफरेंशिएट। ठीक है, सिंप्लीफाई, ठीक है, सिंप्लीफाई, पहले आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो ये सब आप अपनी कॉपियों में लिखिए, अच्छा लगेगा। अच्छा, अब देखिए सिंप्लीफाई करते हैं भाई साहब, y इज इक्वल टू tan इनवर्स। तो सबसे पहले जब आप सिंप्लीफाई करने जाओगे तो सबसे बढ़िया चीज़ ये आती है कि आपको फॉर्मूला आना चाहिए। अगर आप फॉर्मूला ही नहीं जानते हो तो सिंप्लीफाई क्या करोगे। मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, 1 प्लस मान लीजिए आपको कॉस थीटा दिया जाता है तो वहाँ पे आप लिखोगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और जब आपको 1 माइनस कॉस थीटा दिया जाए तो यहाँ पे आप लिखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इस तरीके के मतलब ये यार आपके बहुत ही अच्छे एग्जाम, मतलब बहुत ही अच्छे फॉर्मूलाज हैं, इनको तो आपको हर हालत में आना चाहिए। तो यहाँ पे इसको सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से देखो आपका एक 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स और cos स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इट बिकम्स cot स्क्वायर थीटा बाई 2। तो आपको ये चीज़ें पता है कि अगर कोई भी चीज़ रूट के अंदर है और उसको आपको रूट के बाहर लाना है तो आपका मॉड ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर है तो वो आपका मॉड ऑफ एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर जब आप कॉस अपॉन साइन करोगे तो वो आपका कॉट थीटा आएगा, वो भी कॉट स्क्वायर का, लेकिन अब स्क्वायर रूट को लेके चला जाएगा तो कॉट बचेगा। ठीक है, कॉट आपको बच जाएगा थीटा, एक्चुअली यहाँ पे थीटा नहीं, यहाँ पे एक्स दिया गया तो आप एक्स कर लो। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कॉट एक्स बाई 2 और इसका हो जाएगा मॉड। ठीक है, तो अब देखिए ये मॉड आ गया। अब कुछ लोग क्या करेंगे यार, मॉड कैसे हटाएं। तो यार मॉड वॉड हटाने के लिए आपको सबसे पहले क्या चेक करना पड़ता है कि जो आपको इंटरवल, मतलब जो ये x है, y है, z है, t है, कुछ भी होता है, अगर इसका इंटरवल आपको दिया गया है कि भैया ये जो आपका x है ये आपका इस इंटरवल से लेकर उस इंटरवल तक लाई कर रहा है, तब तो आप यहाँ पे मॉड वॉड देखोगे कि हाँ भाई
प्लस से मॉड हटेगा या माइनस से मॉड हटेगा, तब वहाँ पे हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। बट अगर आपको इंटरवल नहीं दिया गया तो आप आँख मूंद करके, आँख बंद करके आप मॉड हटा सकते हो और ये इस तरीके के ब्रैकेट आप लगा सकते हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया tan इनवर्स cot x/2। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताता हूँ कि जो cot x/2 आपने लिखा है, इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है और वो ये होता है कि tan टाइम्स π/2 माइनस x/2। अच्छा, आप कहोगे ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया? तो यार ये आपके ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। जब आप cot x/2, जब आप इसका फॉर्मूला tan में लिखेंगे तो tan π/2 माइनस x/2, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला होता है, तो इसको आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan टाइम्स π/2 माइनस x/2, ठीक है। तो यार ये तो आपका फॉर्मूला हो गया कि हमने ऐसा ऐसा कर दिया। अब ये tan से tan आपका मर जाएगा और यहाँ पे y इज इक्वल टू आपका क्या बच जाएगा, π/2 माइनस x/2, ठीक है। तो ये आपको π/2 माइनस x/2, तो देखिए कितने इजीली, अगर इसको आपको समझाना ना हो, डायरेक्ट क्वेश्चन पे टूटना हो, तो इतना लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। अब देखिए होता क्या है एक्चुअली इस तरीके के क्वेश्चन में, जैसे हमने आप देखा कि भैया ये y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस cos x अपॉन 1 माइनस cos x दिया गया, तो हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में ये चीज तुरंत स्ट्राइक करनी चाहिए कि भैया इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसी में अपना भला होना है। तो 1 प्लस cos x आपका हो गया 2 cos स्क्वायर x/2, ये आपका हो गया 2 sin x स्क्वायर बाई 2, 2 कैंसिल हो गया और आपका cos स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर cot स्क्वायर हो गया। cot स्क्वायर थीटा का क्या हो गया, cot स्क्वायर थीटा का जब आप रूट लोगे, रूट लगा हुआ है तो वो आपका मॉड में आ जाएगा, मॉड वाला हटेगा। तो देखिए ये सब जो मैंने आपको लिखा है, जो आपको लग रहा है भाई 3-4 लाइन है और इधर भी लिखा हुआ, इसका कोई मतलब नहीं है। ये चीजें एक लाइन में लिखी जा सकती है, बट आपको समझाने के लिए ये सब चीजें की जा रही है, ठीक है। तो अब देखिए आपको dy/dx निकाला, तो दोनों तरफ इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो ये आपका हो जाएगा d/dx। अब देखो ये π/2 क्या है भाई, कोई ना कोई एक नंबर है, तो ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। x/2 का डिफरेंशिएशन जब आप करोगे तो ये माइनस का 1/2 आ जाएगा। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए और इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हो गया, रफ कर दिया जाए इसको, ठीक है। चलिए अब यार कुछ सब्सटीट्यूशंस आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री के कि आपको कैसे कैसे वहां पे सब्सटीट्यूट करना है, तो वो भी एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है क्वेश्चन को एक शॉर्ट टाइम ऑफ इंटरवल में सॉल्व करने का, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री सब्सटीट्यूशन, ठीक है। कुछ वहाँ पे स्टैंडर्ड तरीके आ जाते हैं, तो उसके लिए एक ही कंडीशन होनी चाहिए कि जो आप ए लिख रहे हो, जो आपका ए होना चाहिए वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। जो ए होना चाहिए वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए और आप जो सब्सटीट्यूट करोगे वो क्या करोगे, तो यहाँ लिख लीजिए सब्सटीट्यूशन, सब्सटीट्यूशंस। जैसे मान लीजिए आपको दिया जाए कि रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे तो वहां पे आप x को रिप्लेस कर दो, मतलब सब्सटीट्यूट कर दो। पुट x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, या आप यहाँ पे ए कॉस थीटा रख सकते हो, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये हो सकता है कि आपको दे दिया जाए कि भाई साहब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दे दिया जाए। अच्छा, मुझे नहीं पता यार इसमें और एक टर्म इसमें, पता नहीं क्यों लोग इतना कंफ्यूज रहते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस, भैया ये बताओ कुछ इसमें गलत लिखा हुआ है या कुछ उल्टा लिखा हुआ है, एक्स को उठा के पहले कर दिया और ए को उठा के बाद में कर दिया, तो भैया ये दोनों का मतलब सेम ही होता है। इसमें मतलब जरा सा भी वो कंफ्यूज मत होना कि भैया ये अलग लिखा हुआ है ये अलग लिखा हुआ है, नहीं। अब यार वो थोड़ा सा इधर उधर प्लस का क्या मतलब है, किधर भी घुमाओ, ठीक है। तो इसमें आप क्या करोगे, यहाँ पे आप पुट करोगे x इज इक्वल टू अ tan थीटा एंड अ cot थीटा। मतलब अब ये नहीं कि tan थीटा भी रख रहे हो और cot थीटा भी रख रहे हो, sin थीटा रख रहे हो, cos थीटा नहीं, जिस हिसाब से आपको ये दिया जाए ये सब्स्टिट्यूशन उसमें कराना है। इस वाले में जब ये वाला इस तरीके के जब आपको दिखाई दे तो आपको x को tan थीटा रखो या cot थीटा रखो, एक ही रखना। पता लगे एक x को tan थीटा रख रहे हैं, दूसरे वाले x को cot थीटा रख रहे हैं, नहीं। अगर आप tan थीटा रख रहे हो तो जितने भी x है उसमें tan थीटा रखो, अगर आप cot थीटा रख रहे हो तो वो आपकी क्वेश्चन बताएगा कि कहाँ पे आपको कैसे कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है, मान लीजिए आपको दिया जाए रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। भाई कोई जरूरी है a में से ही घटाया जाए, x में से घटा दिया जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पुट कर दो x इज इक्वल टू a sec थीटा या फिर a cosec थीटा, ठीक है। ये दोनों आपके तरीके होते हैं। अच्छा, एक टर्म और आ जाता है, मान लीजिए ऐसे ना दे के ऐसे दे दिया जाए कि a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स,
तो आप क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना, आप पुट कर देना यहाँ पे x इज इक्वल टू a cos 2 थीटा। ठीक है, तो यार ये आपके कुछ सब्सटीट्यूशंस हैं जो आपके जान बचा लेंगे। आप कहोगे कैसे, तो देखिए जब आप क्वेश्चंस लगा रहे होंगे ट्रिग्नोमेट्री के यूजेस के या ट्रिग्नोमेट्री का जब भी केस आएगा, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत आपको मायने रखेगी। अभी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि एक्चुअली कितने इंपॉर्टेंट होते हैं ये आपके 4 सेगमेंट। अब चाहे आप इसकी बात करो या आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की बात करो या आप डेफिनिट इंटीग्रेशन की बात करो, जब जब आप इन क्वेश्चंस को मतलब करने जाओगे तो आपको एक बार याद ज़रूर आएगा कि हाँ भाई इसको हमको यहीं से लगाना चाहिए। और हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा कि इसके अलावा जितने भी केसेस बनेंगे, मतलब और भी बहुत सारे केसेस तो बन सकते हैं ना, तो इसके अलावा जितने भी मतलब केसेस बनेंगे वो आपको बाय ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, जितना अभी तक आपने सीखा है। ये नहीं कि इसके अलावा अगर कोई केसेस आ गए, मतलब इस 5 केसेस या 4 केसेस के अलावा, आई थिंक 1 2 3 4 या जो 4 केसेस आपको दिए जा रहे थे, उन 4 केसेस के अलावा अगर कोई केसेस आ जाता है तो उसका मतलब ये नहीं कि इसी में से आप घुसेड़ दो, पता लगे फॉर्म कुछ और कह रहा है और आप कुछ और कर रहे हैं, तो वो चीज़ें आपको नहीं करनी है। ठीक है, तो उसके लिए आपको कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा जो अभी तक आपने पढ़ के रखा है। ठीक है, अच्छा तो चलिए उससे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन लिखेंगे गिवन y इज इक्वल्स टू, आपको दिया जा रहा है साइन इनवर्स दिस वन इज 2x root of 1 minus x square and you have to find dy by dx, find dy by dx। तो यार एक मेथड जो आपको मैंने बताया था सबसे पहले स्टार्टिंग में कि ये आप जब भी ऐसा दिया जाए तो आप इसमें कैसे करेंगे, तो यार एक तरीका तो मैंने अभी आपको बताया कि आपको ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करना है। बट अगर आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ नहीं करते हैं तो आपको कितना लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ इसके ज़रिए, क्वेश्चन के ज़रिए। तो देखो जब भी आप साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन करने जाओगे तो मैंने आपको बता के रखा है पहले से ही कि अगर डी बाई डी एक्स आपको साइन इनवर्स दिया जाता है तो इसका तो डायरेक्ट रिजल्ट होता है यार 1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको याद होगा। तो देखिए y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स इतना दिया जा रहा है तो 1/रूट में 1 माइनस एक्स, आपको ये पूरा x ही तो है तो ये आपका हो जाएगा 2x √1 माइनस एक्स का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। ये आपने एक कर दिया मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे आओ 2x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लीकेशन वाला रूल अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई वाला रूल जब आप अप्लाई करोगे तो उसमें क्या होता है, एक फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करो। ठीक है, एक फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करो, तो मान लो 2x को अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हो तो उसका डिफरेंशिएशन 2 आएगा और जो रेस्ट वाला है उसको आप क्या एज इट इज लिखना पड़ेगा भाई साहब 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके बाद प्लस लगाओगे। अच्छा, जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर चुके हो उसको एज इट इज लिखोगे और फिर जो फंक्शन आपने चिपकाया था उसको डिफरेंशिएट करोगे। तो इसमें देखिए √1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो पहले रूट का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आपका 1/2√1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। फिर आप क्या करोगे, 1 का डिफरेंशिएशन करोगे तो वो आपका 0 होगा, तो उसको करने की जरूरत नहीं है। फिर आपका माइनस आ जाएगा, फिर यहाँ पे x का स्क्वायर का करोगे तो ये आपका 2x हो जाएगा। फिर इसको आप सॉल्व करोगे, इतने सारे रूट्स हैं उनको आप कैंसिल करोगे। तो इससे अच्छा यार मुझे नहीं लगता कि आपको ये तरीका अपनाना चाहिए। बाकी अगर आपकी मर्जी, आपको ऐसा करना अच्छा लगता तो ऐसा करिए। तो ये आपका मेथड नंबर 1 था, तो इसको भी आप कॉपी में ज़रूर एक बार नोट करिएगा। ये नहीं कि हाँ शॉर्ट वाला मेथड देख लिया, उसको छाप लिया, इसको छोड़ दिया, नहीं, इसको भी करिए ताकि जब आप कभी भी दोबारा इसका रिवीजन करें, वैसे मुझे नहीं लगता ज़रूरत पड़ेगी, बट मान लीजिए फिलहाल आपको ज़रूरत पड़ती है रिवीजन करने की, इसको दोबारा पढ़ना पड़ता है, तो आपको कम से कम ये तो पता होना चाहिए भाई कि इसका जब हम जैसे जब आप अभी तो आप कॉपी खोलोगे तो आपको सब दिखाई देगा कि हाँ भाई ये भी आता है, वो भी आता है, ये भी आता है, बट जब आप एग्जाम टाइम में होंगे ना तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको ऐसा तो आएगा नहीं कि भैया आपने जब पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ा उसके बाद उसी की क्वेश्चन लगाए, तो वैसा तो आएगा नहीं। एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, एक क्वेश्चन किसी और चैप्टर से आएगा, किसी और टॉपिक से आएगा, किसी और हेडिंग से आएगा, तो इस तरीके में आपको उन सारी चीज़ों को हैंडल करना पड़ता है। तो मेथड 2 पे आते हैं, तो दोनों मेथड्स के क्वेश्चन को आप एज इट इज़ लिख लीजिए। यहाँ पे मेथड 1 लिखिएगा, फिर थोड़ा सा स्पेस छोड़ के मेथड 2 लिखिएगा। अब देखिए मेथड 2 क्या कहता है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए अभी आप कहोगे कि यार आप भी क्या बताते हैं, क्या पता नहीं कैसे क्वेश्चन देते हैं।
देखिए अब जैसे मैंने अभी लिखा था रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, तो आपको कहा गया था कि आप पुट करिएगा एक्स इज इक्वल टू आ साइन थीटा, या फिर आपको कहा गया था कि कॉस थीटा पुट करिएगा। अच्छा अब आप कहोगे ए तो यहाँ कहीं है ही नहीं, तो यार ए को काहे रखोगे, कोई जरूरी है ए आपको दिया जाए? ए आपको अगर नहीं दिया जा रहा है तो उसका मतलब ए की वैल्यू 1 होगी भाई साहब, ए की वैल्यू 1 रख दीजिए। तो जब आप ए की वैल्यू 1 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ये किसका काम कर रहा है, ए का काम कर रहा है, तो ए की जगह आप 1 रखो और मल्टीप्लाई कर दो साइन थीटा या कॉस थीटा जो आप लेना चाहो, तो ये तो आपका साइन थीटा हो जाएगा ना। यानी आपको ये क्लियर हो गया कि जो एक्स है उसमें आपको क्या पुट करना है, एक्स की वैल्यू को आपको साइन थीटा पुट करना है। ये आपका पहला केस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। अगर आप नहीं समझ सकते तो आप एक बार रफ में करके चेक कर सकते हो। चलिए y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बताओ भाई यहां तक किसी को कोई समस्या? y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और ये आपके बचपन का फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा। अब अगर आपको ये नहीं आता है तो यार मुझे नहीं लगता आपसे कुछ हो पाएगा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखिए ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बार बार आपको बता देता हूँ ताकि आपको याद आ जाए, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा तो ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, मैं इसी में इसको कर रहा हूँ, ये रूट लगा हुआ है तो ये फिर बाहर आएगा भाई साहब, तो ये मॉड ऑफ कॉस थीटा करके आएगा, ठीक है, मॉड ऑफ कॉस थीटा आएगा। लेकिन आपको कोई इंटरवल नहीं दिया गया तो ये मॉड आपका हट जाएगा, तो ये एज इट इज आपका कॉस थीटा बन जाएगा। तो अभी आपने एक और फॉर्मूला पढ़ के रखा है कि साइन 2 थीटा क्या होता है, ये आपका होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये देखिए आपको क्या लिखा हुआ है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा कई लोग क्या करते हैं ना, मुझे नहीं समझ में आता, वो एक मतलब कॉपी लेंगे उसमें पूरा फॉर्मूला बनाएंगे, इसके बाद सारे फॉर्मूलाज को वो रटेंगे। भाई साहब आप ये तो रट रहे हो कि हाँ साइन 2 थीटा जब आएगा, साइन 2 थीटा जब आएगा तो हम रखेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। मान लो आपसे पूछा ही ना गया हो, आपको तो ये दे दिया गया कि पता लगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा दे दिया गया, आपके वहाँ पे प्राण निकल गए। अब भैया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, अब देखिए मतलब ऐसा नहीं है यार कि मतलब आप कर नहीं सकते, सब कुछ पॉसिबल है। तो साइन 2 थीटा आपका क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, बट आपको वेरिएशंस पता होने चाहिए। अब देखिए बहुत सारे लोगों को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आपको पता होगा, बट आप डायरेक्ट आप पूछ लो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो वो थोड़ा सा मतलब पता नहीं क्या सोचने लगेंगे कि भाई क्या हो सकता है। ऐसा तो कुछ नहीं है यार, मुझे नहीं लगता। अब वो चीज़ें आप मतलब याद कर रहे हो, आप पहले ही गलत काम कर रहे हो, फिर वो कैसे याद रहेगा भाई। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका पूरा y इज इक्वल टू दिस बिकम y is equals to sin inverse this become 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा, ठीक है। अब देखो यार ये साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका बच जाएगा y is equals to 2 थीटा। देखिए यहाँ पे कोई रूट नहीं आया, कितनी इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, बट आपको फॉर्मूला आना चाहिए। अब देखिए इस थीटा की वैल्यू उठा के रख दो, अब थीटा की वैल्यू आप यहाँ से निकालो, आपको दिया गया है x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा आपका क्या हो जाएगा x साइन इनवर्स थीटा आपका हो जाएगा साइन इनवर्स x, ठीक है। तो थीटा की जगह आप ये वैल्यू रख दो, तो y इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन इनवर्स x। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दो दोनों तरफ विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये आपका हो जाएगा dy बाई dx, और ये आपका 2, और साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, और इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम्स और कोई भी इश्यूज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप इसको बहुत ही अच्छे से कर सकते हो यार, इसमें कुछ है नहीं खास कि आपको बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम को फेस करना पड़े। तो ये आपका आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा और किसी को यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं जो आपका मतलब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो एक बार उसको एक बार आप ट्राई ज़रूर करिएगा। क्वेश्चन दिया गया है इफ़, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, इफ़ 5 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स 5 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस 3 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 1 बाई एक्स, ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 एंड वाई इज इक्वल टू एक्स डॉट
एफ ऑफ एक्स ये आपको दिया जा रहा है, तो आपसे बोला जा रहा है देन फाइंड dy बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, एक बार देख लीजिए। 5 टाइम्स एफ एक्स प्लस 3 टाइम्स एफ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 2, y इज इक्वल टू एक्स डॉट एफ एक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1। यार बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और मतलब एक इसका मतलब एक अलग ही लेवल है, मतलब इस तरीके के क्वेश्चंस का एक अलग ही लेवल होता है। ठीक है, तो यार देखिए इन क्वेश्चंस को करते कैसे। तो सबसे पहले जो आपको दिया गया उसको एक बार आप नोट कर लो। जैसे आपको दिया जा रहा है 5 टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस 3 टाइम्स एफ 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस का 2। इसको आप मान लो ये आपकी पहली इक्वेशन है। ठीक है, दिस इज योर इक्वेशन नंबर। आपको देखो कि आपको दो टर्म्स दिए गए, एक ये दिया जा रहा है, एक ये दिया जा रहा है, लेकिन अब इस टर्म में आप थोड़ा सा गौर करो तो आपको एफ एक्स दिया जा रहा है, एफ की वैल्यू 1 अपॉन एक्स दिया जा रहा है, यहाँ पे आपको सिर्फ एफ एक्स दिया जा रहा है। तो यार अगर किसी तरीके से अगर आपको एफ एक्स की वैल्यू मिल जाए, अगर आपको किसी तरीके से एफ एक्स की वैल्यू मिल जाए, तो यार उस इक्वेशन के जरिए हम डिफरेंशिएट करके हम तो अपने मतलब रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। अच्छा, तो अब करें तो क्या करें यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अगर मतलब कोई भी क्वेश्चन देखेगा तो थोड़ा सा मतलब ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। तो देखिए इसमें करना क्या पड़ेगा आपको, आपने सारे तजुर्बे अपना लिए, इसको कैसे डिफरेंशिएट करें, एफ एक्स की वैल्यू कैसे ला सकते हो। एक आपको एफ 1x दिया गया, मतलब एफ की वैल्यू 1 अपॉन एक्स दिया जा रहा है, एक एफ एक्स दिया जा रहा है। तो अब देखिए आप बहुत कंफ्यूजन में आ जाएंगे कि भैया आप करें तो क्या करें, कुछ नहीं करना यार। अब देखिए बस एक आपको थोड़ा सा मतलब ये एक्स्ट्रा आपको सोचना पड़ेगा कि आप इन दोनों में से इस वाले टर्म को कैसे एलिमिनेट कर सकते हो। अब आप डायरेक्ट तो एलिमिनेट कर नहीं सकते भाई साहब कि पता लगे हाँ भाई तुम निकल जाओ, कैसे निकल जाएगा, ऐसे थोड़ी निकल जाएगा। तो इसको आपने क्या किया, एक काम करिए, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, और इसमें आपने एक लॉजिक और एक एक्स्ट्रा एफर्ट दिया क्वेश्चन में अपना, और ये आपने कहा कि हम x को यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, x को यहाँ पे हम रिप्लेस कर देते हैं 1 अपॉन एक्स के साथ, x को हम रिप्लेस करते हैं 1 अपॉन एक्स के साथ, और जो हमारी अब नई मतलब एक कोई ना कोई इक्वेशन आएगी वो हम इक्वेशन 2 लेट कर लेंगे। तो चलिए करते हैं। तो x की जगह 1 अपॉन एक्स रखेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स f 1 अपॉन एक्स प्लस का 3 टाइम्स f x इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस का 2। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अच्छा, अब क्या करना है भाई साहब, अब दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो, और f1 बाई एक्स को आप क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो। तो लिखेंगे ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ, फर्स्ट एंड सेकंड लिख रहा हूँ, आप बाकी लिखिएगा ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशंस। ठीक है, तो देखो यार इन दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो यार जब इनको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 5 यहाँ पे आपको 3 टाइम्स एफ एक्स दिया जा रहा है, यहाँ पे आपको 5 टाइम्स एफ एक्स दिया जा रहा है, तो 5 और 3 आपका कितना हो जाएगा, 8 टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस इसको जब आप ऐड करोगे तो ये भी आपका f 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, इक्वल टू में इधर आओ तो x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस का 2 to 4 ये आपको नजर आ रहा है यहाँ से। तो यार ये हम मान लेते हैं कि ये हमारी कोई तीसरी इक्वेशन है, ये हमारी कोई तीसरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन नजर आएगी अभी आपको। अब देखिए हम पहली इक्वेशन से 3 टाइम्स f 1 अपॉन एक्स को एलिमिनेट करेंगे, तो लिखेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट का यूज करो, क्या थी, f टाइम्स एफ एक्स प्लस 3 टाइम्स f 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। ये आपको इक्वेशन दी गई थी, बोलो भाई यही तो इक्वेशन थी। अब आपको इसकी वैल्यू चाहिए f 1 अपॉन एक्स की वैल्यू, कोई बात नहीं इसको उधर भेज देते हैं। तो ये आपका 3 टाइम्स f 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 माइनस 5 टाइम्स f ऑफ x। ठीक है, अब आपको देखो यहाँ पे 3 दिया जा रहा है, तो यार इस 3 का तो हमको कोई काम नहीं है, तो बोलेंगे भाई साहब आप यहाँ से निकलो। तो ये आपका हो जाएगा f टाइम्स 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 3 प्लस का 2 बाई 3 माइनस का 5 बाई 3 टाइम्स f ऑफ x। ठीक है, ये आपको f 1 अपॉन एक्स की वैल्यू मिल गई। तो ये जो आपको वैल्यू मिली है इसकी जगह आप इनको उठा के पुट कर दो।
इनको आप उठा के यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। बस आपका ये एलिमिनेट हो जाएगा, fx आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप देखिए इसकी वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर इसको इरेज करते हैं, ठीक है। तो ये आपको दिया जा रहा है f ऑफ 1/x, f ऑफ 1/x इज इक्वल टू x/3 और प्लस का 2/3 माइनस का 5/3 f ऑफ x, ठीक है। थोड़ा सा यार यहाँ पे आपको इरेज करना पड़ेगा, जगह नहीं है इतनी, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे इसको इरेज कर दिया और इस वैल्यू को उठा के हमने यहाँ पे रख दिया। तो देखिए अब ये क्या हो जाएगा, दिस बिकम 8 टाइम्स f ऑफ x और प्लस का 8, और इसकी जो वैल्यू आई है, क्या है वैल्यू भाई, इसकी वैल्यू लिख लेते हैं x/3 प्लस का 2/3 माइनस का 5/3 एंड दिस बिकम्स आपका f ऑफ x, और ये आपका हो जाएगा x प्लस 1/x प्लस का 4, ठीक है। अच्छा 8 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 8x, ये ब्रैकेट हट जाएगा, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा 8 2 ज़ा 16 और ये आपका हो जाएगा 8 5 ज़ा 40। ये आपको अगले स्टेप में करना है, इसी में करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो यार आपको डिनोमिनेटर में 3 दिया जा रहा है, तो यार इस डिनोमिनेटर में 3 को हम हटाते हैं, कैसे, 3 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 24 टाइम्स f ऑफ x प्लस का 8x प्लस का 16 माइनस का 40 टाइम्स f ऑफ x। अब देखो यहाँ पे जो आपका f 1/x था वो एलिमिनेट हो चुका है, तो ये आपका हो जाएगा 3 टाइम्स x प्लस का 3/x प्लस का 12, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे हम फटाक से जल्दी करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपको 24x दिया जा रहा है, यहाँ पे आपको 40x दिया जा रहा है, ठीक है। 40fx और 24fx, जब आप इसको माइनस करोगे तो ये माइनस का 16 टाइम्स f ऑफ x आ जाएगा, ठीक है। अब इसको बाकी सारा काम उधर लेके करते हैं। यहाँ पे 8x दिया जा रहा है, उधर आपको 3x दिया जा रहा है, इधर आपको 8x दिया जा रहा है, इधर 3x दिया जा रहा है। इन भाई साहब को उधर लेके जाओगे तो ये माइनस का 8x हो जाएगा, माइनस के 8x में से आप प्लस का 3x एलिमिनेट करोगे तो आपका माइनस का 5x हो जाएगा, बोलो भाई। और ये प्लस का आपका 3/x हो जाएगा, ठीक है। और ये इधर प्लस का 16 है, उधर जाएगा तो माइनस का 16 होगा, और प्लस का 12 है, तो भाई माइनस वाला ज़्यादा बड़ा है तो ये माइनस का 4 हो जाएगा। अब माइनस को हम यहाँ से एलिमिनेट कर देते हैं, मतलब एलिमिनेट क्या यार, माइनस को यहाँ से मतलब मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये आपका हो जाएगा 16 टाइम्स, दिस बिकम्स 16 टाइम्स f ऑफ x इज इक्वल्स टू 5x माइनस 3/x प्लस का 4। तो यार ये आपका आ जाता है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ से आपको fx की वैल्यू चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पे fx की वैल्यू मिल जाए तो आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो यहाँ से आपको fx की वैल्यू चाहिए, तो क्या आपको नीचे तक प्रॉपर दिखाई दे रहा है, जी हाँ। तो यहाँ से आपको fx की वैल्यू चाहिए, तो ये आपका fx क्या हो जाएगा, ये आपका 16 हो जाएगा, सॉरी 1/16 हो जाएगा, ठीक है। दिस बिकम 1/16 और ये आपका 5x माइनस 3/x प्लस का 4 आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये आपका fx आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक आप सबसे पहले नोट कर लो, क्योंकि इसके आगे अभी थोड़ा सा और क्वेश्चन में दम है, ठीक है। अब देखिए ये सब एक अच्छे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। हो गया, रफ कर दिया जाए, ऊपर का पार्ट रफ कर दिया जाए, उसका कोई मतलब नहीं है अब हमको, ठीक है। तो यार यहां तक समझ में आया कि नहीं, सबसे पहले तो ये बात है, आपको dy/dx निकालना है एट x इज इक्वल टू 1 पे, ठीक है। अच्छा अब देखो यार ये आपको fx दिया गया, अब हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे, y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू आपको दिया गया y इज इक्वल टू x fx, ठीक है। y इज इक्वल टू x fx आपको दिया जा रहा है, तो fx की जगह हम इसको रख देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा y इज इक्वल टू x fx आपको दिया जा रहा है 1/16 और इस ब्रैकेट को आप हटा ही दो यार, ये डॉट लगाओ 1/16, अब आप ब्रैकेट लगाओ, ये आपको दिया जा रहा है 5 टाइम्स x माइनस का 3 टाइम्स x और प्लस का आपको दिया जा रहा है 4, ठीक है। ये आपको fx की वैल्यू आपने निकाली है, ठीक है। अच्छा अब करना क्या यार,
इस x को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, ठीक है। तो जब आप इस x को अंदर लेके जाओगे तो ये आपका y इज इक्वल टू 1/16, यहाँ पे आएगा तो ये स्क्वायर कर देगा इनको, और यहाँ पे भी आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का 4 टाइम्स x हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा। एक सेकेंड, ये आपको 3x नहीं, आपको बाई x दिया गया है, ठीक है। ये आपको 3/x दिया जाएगा। तो यार इस x में जब आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये x आपका डिनोमिनेटर में, ये x आपका न्यूमरेटर में, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये अपॉन 3/x था, ठीक है। अच्छा, अब ये जब आप लिखोगे तो y इज इक्वल टू क्या बच जाएगा, y इज इक्वल टू 1/16, दिस बिकम 5x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 3, ठीक है। ये आप यहाँ तक करके लाओगे। अब आपको क्या बोला गया था, आपको डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x, तो इसको आप डिफरेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, इसको आप डिफरेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू x। अब आपको x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है, कोई काम मुश्किल का नहीं है यार, लिख दो dy/dx इज इक्वल टू 1/16, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा, जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आपका बाहर आ जाएगा, तो दिस बिकम 10 टाइम्स x प्लस का 4 माइनस का 0, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा भाई, ये तो कांस्टेंट है हमारा, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, ये हो गया। अब इसको जरा सा सॉल्व कर लीजिए। बोला गया था कि dy/dx आपको निकालना है किसके रेस्पेक्ट में, एट x इज इक्वल टू 1 के रेस्पेक्ट में आपको यहाँ से सॉल्व करना था, तो एट x इज इक्वल टू 1 डाल दो, 1/16, 10 इंटू 1 प्लस का 4, इट बिकम्स 14/16, इट बिकम्स 7/8। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो जो 7/8 आ रहा है वो आपको फाइनल आंसर मिल रहा है, ठीक। तो यार यहाँ तक मुझे नहीं लगता आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी। देखिए, थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन था, आप इसमें ज़रूर टाइम लीजिए और इस तरीके के क्वेश्चंस को एक बार ज़रूर प्रैक्टिस करिए, ठीक है, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस आजकल स्टैंडर्ड लेवल पे आ रहे हैं, तो इन सब क्वेश्चंस का आजकल ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। तो फिलहाल हम यहीं पर इस लेक्चर को समाप्त करेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन में आपसे कुछ नहीं पूछा जा सकता, क्योंकि जितना भी यहाँ पे आपको डिफ्रेंशिएशन में बताने वाला था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अगर आप इसके अलावा कोई भी बुक वगैरह आपके पास है तो वहाँ से एक बार ज़रूर से मतलब क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा, क्योंकि वो भी कभी एंडिंग नहीं होती, क्योंकि ये ऐसा सेगमेंट ही है। आप यार एक बात का और ध्यान रखिएगा, कभी भी मतलब मतलब इसके पीछे मत भागना कि भैया 400 क्वेश्चन लगा ले, 500 लगा ले, 1000 क्वेश्चन लगा ले, भाई उससे फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। आप 4 क्वेश्चन लगाओ, लेकिन वो डिफरेंट तरीके के लगाओ, ठीक है। मतलब बात यही कहने का है कि मतलब एक ही क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे काम करोगे तो उसका क्या फ़ायदा होगा यार, मतलब फिर आपसे वही टाइप के क्वेश्चन लगेंगे। बट अगर आपको इस तरीके का या इसके थोड़ा सा और आपसे मतलब बेटर कर दिया जाए तो वो क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो मतलब बात कहने का यही कि आप एक टाइप का एक क्वेश्चन लगाओ फिर भी चलेगा, लेकिन डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारा चीज़ समझ में आया होगा। हाँ, और अगर आपने पहला वन शॉट नहीं देखा तो उसको पहले आप देखिए, फिर इसको देखिए, वो आपको फिर ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। फिलहाल यहीं पर इस लेक्चर को करते हैं समाप्त। बी कंटिन्यू विथ योर स्टडीज, ऑल द वेरी बेस्ट।